गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सेकंड, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो इस यूनिट में हम आपको बताते हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड आपको कैसे बताते हैं, फिजिकली पूरे वर्ल्ड की हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। और मेजरमेंट्स, क्योंकि कहा जाता है कि फिजिक्स की डेफिनेशन किससे रिलेट करती है। अगर पूरी फिजिकली वर्ल्ड को पूरे को देखेंगे तो आइए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स क्या है, आज की ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं। नेचर मतलब कुदरत का नजारा जो भी है, नेचर की स्टडी करनी है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ये जो दो बातें हैं, नेचुरल फिनोमेना। बेटा नेचुरल फिनोमेना क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके ऊपर साइंटिस्टों के निजम लगे हुए हैं। नेचुरल फिनोमेना है, कंप्यूटर बने हैं, मोबाइल बने हैं, जो भी घर में आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हैं, पंखे, कूलर, तो इनके अंदर क्या नेचुरल फिनोमेना लगे हुए हैं, नेचुरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स में सारा स्टडी करना है। और दूसरा पार्ट जो मेजरमेंट्स है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। लेकिन मेजरमेंट्स करनी किसकी है? फिजिकल क्वांटिटीज की। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो आपको बताएंगे मेजरमेंट्स के लिए। तो देखिए, ये दोनों वर्ड्स के रिलेटेड हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। सबसे पहले ये होगी, बाकी तो नंबर ऑफ डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। तो ये जहां पे मैं लिखूंगा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर मेजरमेंट्स करनी है। और जब आप मेजरमेंट्स करने की बात सोचेंगे तो आपको यूनिट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। किसी भी मेजरमेंट को यूनिट लगाना पड़ते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो किस यूनिट में मेजर करना है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स भी आपको देखना पड़ेंगे। एसआई यूनिट होते हैं, सीजीएस, एमकेएस ट्रेडिशनली। तो ये जो मेजरमेंट्स की बात है, इसमें यूनिट्स का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। तो देखो फिजिक्स में कोई चंद बातें मैं पहले बताऊंगा आपको। फिजिक्स का स्कोप क्या है और एक्साइटमेंट क्या है, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, नंबर 1 ऐसे पार्ट लिख सकते हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। जैसे कि आपको कोई बोले कि फिजिक्स का स्कोप बताओ, एक्साइटमेंट बताओ। एक्साइटमेंट होता है जिसमें आपको कोई बड़ी हैरानी होती है कि हाँ ये भी काम हम कर सकते हैं इससे, तो वो एक्साइटमेंट में आता है। अब स्कोप क्या होता है कि कितना ज्यादा स्कोप है, कितनी छोटी से छोटी चीज हम मेजर। बात हमारी मेजरमेंट पे ही रुकेगी आगे, क्योंकि मेजरमेंट से ही करना जो है वो फिजिक्स है। कैलकुलेशन करनी है, फार्मूले लगा के करना है। स्कोप, अब स्कोप के लिए हम इतना सा लिख दें कि स्कोप क्या है। देखो, जैसे कि मैं डिस्टेंस के बारे में बोल देता हूं। स्कोप के लिए डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड, डिस्टेंसेस मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड भी बोल सकते हैं, कैन बी मेजर्ड। देखो फिर वर्ड आ गया मेजर्ड। कहां से कहां तक? फ्रॉम, कहां से कहां तक मेजर किए जाते हैं। जैसे लोएस्ट जो मेजरमेंट है डिस्टेंस की, वो कहां से हुई है। देखो लोएस्ट मेजरमेंट हम बोल सकते हैं 10 की पावर -15। ये बड़ी कम होती है, 10 रेज़ पावर -15, जो कि फर्मी होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे बड़ा कहां तक जा सकते हैं, इसको स्कोप बोलते हैं। कितना ज्यादा स्कोप है, जिसे हम कोई भी ब्रांच पढ़ते हैं, नॉन मेडिकल रखा है, मेडिकल रखा है, साइंसेस रखी हैं, तो क्या स्कोप है, कौन सी नौकरी, बड़ी से बड़ी कौन सी नौकरी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो, जहां पे जैसे कि स्कोप क्या है फिजिक्स का, इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस की। इतना कम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। कितना? 10 रेज़ पावर 26 मीटर, ये बहुत ज्यादा है, जो कि साइज ऑफ यूनिवर्स होता है। आप सबको पता होगा यूनिवर्स, तो पता है यूनिवर्स क्या होता है, जितना भी सब कुछ स्टार्स, प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, पूरा हेवनली बॉडी जितनी भी आती हैं, जिसमें अर्थ प्लैनेट 9 प्लैनेट आ जाते हैं, सभी को यूनिट, बहुत बड़ा साइज, इतना सारा कुछ हम कर चुके हैं। तो इससे आपको स्कोप का पता चलेगा कि कहां। आप मास के कंपैरिजन को भी कर सकते हैं, स्कोप को बता सकते हैं कि हम मास कितना मेजर कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं। एक और बहुत से रेफरेंस दे सकते हैं। यूजुअली डिस्टेंस किस में आता है? लेंथ में। लेंथ, डिस्टेंस किसी भी टाइप का, उसको लेंथ बोलते हैं। तो मास कहां से कहां तक मेजर कर सकते हैं?
मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, जैसे कि मिनिमम मास इलेक्ट्रॉन का बोला जाता है कि जो कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है ना, तो हम अप्रोक्सीमेशन में लिख देते हैं 10 की पावर -31 केजी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन पता क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट। 2 कहां तक मास की मेजरमेंट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्स की बात करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई नहीं ना। ये 10 की पावर +6 तो ये हो गया साइज ऑफ मास ऑफ, साइज नहीं, मास ऑफ यूनिवर्स। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो है ना हम करके जो है स्कोप बता सकते हैं। ये स्कोप की बात होगी। अब एक्साइटमेंट के लिए हम क्या कहेंगे? एक्साइटमेंट क्या है? मतलब हैरानगी किसमें होती है, उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या कर दिया है? हमने बहुत कुछ किया है। जैसे कि हम रोबोट्स को देखते हैं आजकल, या हम देखते हैं कि थोड़े से लॉ लगे हैं, साइंटिस्टों ने लॉ बनाए, तो कितनी कितनी बड़ी जनरेटर्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाई हैं, कितना कुछ बनाया है। तो इसमें कुछ बातें आप कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 टॉक हम कर सकते हैं ओनली क्लिक के ना, ऐसे आपको एक्साइटमेंट होगी कि इतना बड़ा काम कर दिया। ओनली फ्यू लॉज गवर्न्स मतलब पूरा क्या बनाते हैं? जो थोड़े से लॉ हैं क्या बनाते हैं? ये पूरे का पूरा गवर्न्स कर रहे हैं नेचुरल फिनोमेना। ये नेचुरल फिनोमेना जिसमें हम कितनी चीजें बना चुके हैं, तो इससे भी हमारी एक्साइटमेंट होगी ऐसे बोलने से। फिर तो और कौन सी एक्साइटमेंट हम आपको बता सकते हैं? जैसे यूज ऑफ रोबोट्स क्या होते हैं ये बताया। जैसे पाकिस्तान आजकल बड़े रोबोट्स चला रहा है, उसमें आईडी वगैरह फेंकने का भी हमें डर, लेकिन हमारा इंडिया को इतना कमजोर नहीं है, उनका भी मुकाबला करता है। ऐसे ही बहुत से लिख सकते हैं, इसमें एक ही लाइन में हम लिखते जाते हैं। जर्नी टू मून, जैसे कि हाँ हम चांद पे भी पहुंच गए, जर्नी टू मून, तो इसमें एक्साइटमेंट होती है। बहुत से लिख सकते हैं जर्नी टू मून छोड़ के हम मार्स एक जो सेट वहां भी पहुंच चुके हैं, ये जो है मंगलयान के ऊपर, तो ये जो मून के ऊपर भी पहुंचे हैं। तो ये बातें हमें एक्साइटमेंट में बताती हैं। ये है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये सारी बात मैं फिजिक्स की कर रहा हूं। इसी तरह से मैं दूसरी इसमें बात करूंगा कि जो स्कोप एंड एक्साइटमेंट के बाद रिलेशन विद अदर साइंसेस के साथ भी फिजिक्स का रिलेशन है। तो मैं बताता हूं रिलेशन विद फिजिक्स रिलेटेड टू भी लिख सकते हैं बात, क्योंकि बात किसकी हो रही है? फिजिक्स की। फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस। बेटा अगर सारी साइंसेस की बात कोई एक आधी एग्जांपल देने से भी काम चल जाता है रिलेटेड टू अदर साइंसेस। जैसे फिजिक्स का कहां कहां रोल प्ले होता है, मैं सबसे पहले आपको इसमें बताता हूं रोल प्ले। फिजिक्स हेल्प्स इन बायोसाइंसेस। अब बायोसाइंसेस में कैसे होती हैं? विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किसकी मदद से बायोसाइंसेस की हेल्प करती है फिजिक्स? फिजिक्स हेल्प भी लिखना था बेटा, फिजिक्स हेल्प्स बायोसाइंसेस। तो किसमें? बायोसाइंसेस किसमें? जैसे एक्सरेज डिवाइस बनाई है वो फिजिक्स ने बनाई है। एक्सरेज ड्रॉ करना है, किसी को बोन फ्रैक्चर हो गया है उसका पता लगाना है, या सीटी स्कैन कराना है, ये ऐसे करके बॉडी का अंदर से पता लगाना है, या और भी बहुत से जो डिवाइसेस तैयार की गई हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें बनी हैं, MRI ऐसे करके बहुत सी डिवाइसेस तैयार हुई हैं जो कि बायोसेंसेस की हेल्प करते हैं इसमें केमिस्ट्री में। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी जो है वो स्टडी फिजिक्स में किया जाता है। तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, तो कैसे वो जी केमिस्ट्री में बताएंगे हम। तो इसमें बायोसेंसेस में इतना ही बताने से काफ़ी है। जैसे कि फिजिक्स जो है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स हेल्प्स केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की भी हेल्प करती है, केमिस्ट्री भी फिजिक्स की हेल्प करती है, लेकिन हम इस वक्त फिजिक्स के फेवर में बोल रहे हैं। तो इसमें स्टडी ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट भी लिखना। स्टडी ऑफ एटम स्ट्रक्चर लिख दीजिए शॉर्टकट। एटम का स्ट्रक्चर जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो इसमें बता सकते हैं। और भी जैसे कि अब मैथ जो है वो फिजिक्स की हेल्प करता है। मैथ हेल्प्स, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स हेल्प फिजिक्स। किससे कैसे? ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं। जैसे कि मैथमेटिकली टूल्स हैं जो आपको मैंने बताया है, मैथमेटिकली टूल्स
और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो हेल्प करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से हम लिख सकते हैं, फिर और बाकी चीज़ों के बारे में कहाँ बताएंगे इतना सा। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंस होती है वो भी फिजिक्स की ही ब्रांच बोली जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल जो है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो है गेट्स हेल्प फ्रॉम फिजिक्स। उसमें कैसे, वो जहाँ पे टेलीस्कोप, उसमें टेलीस्कोप जो है वो भी फिजिक्स में बनाई जाती है। टेलीस्कोप की जहाँ पे भी हम फिजिक्स बायोसाइंसेस में हम माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं, जहाँ तो मुझे याद आ गया। तो जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है वहाँ पे गैलीलियन टेलीस्कोप वगैरह की हेल्प से कर सकते हैं। ऐसे हम शॉर्टकट इसको माइक्रोस्कोप वगैरह ऐसे करके तो ये है रिलेटेड टू अदर साइंसेस। अब हम तीसरी बात और आपको कहना चाहते हैं, फिजिक्स ने सोसाइटी को क्या दिया। भाई सब कुछ सोसाइटी को दिया है, जो कुछ बना है, कंप्यूटर बने हैं या टेलीफोन आए हैं, बड़े बड़े फास्ट मोबाइल्स आ गए हैं, तो सभी ने जो है सोसाइटी के ऊपर ही, सोसाइटी को ही एनरिच किया है। फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी फिजिक्स का रोल जो है सोसाइटी के साथ है। सोसाइटी को, समाज को इसने क्या दिया है, तो देखिए फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी को क्या दिया है, इसके लिए थोड़ी सी चंद बातें हम कहेंगे कि फिजिक्स जो है, जैसे कि नंबर 1 हम बोलते हैं डेवलपमेंट जो हो रही है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन्स बेटा, जो टेलीफोन्स हैं ये तो जनरल में आ गया, इसमें मोबाइल वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो हेल्प सोसाइटी इन मैनी वेज, वो तो बताइए आपको, ये लिख सकते हैं आप। दूसरा जो है रैपिड होता है तेज, रैपिड यूज ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रेलवे एरोप्लेन्स, तो इसने सारा इंपैक्ट किसको दिया है, एरोप्लेन्स, रेलवेज हैज इम्पैक्ट या हैज इनरिच्ड क्या होता है, मतलब उसको सोसाइटी को इनरिच कर दिया है कि हम एरोप्लेन पे जा सकते हैं। आजकल देखो ना, पहले कौन था, किसने जहाज देखा बड़े लोग हैरान हो जाते थे, आज तो हर एक लोग जो है, हर एक बंदा एरोप्लेन को यूज कर रहा है, रेलवे से जा रहा है, एटसेट्रा भी लिख सकते हैं आप। चंद बातें लिखनी होती हैं, सारी शो करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से यूज ऑफ कंप्यूटर्स जो है, जब वो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, ये भी सोसाइटी को काफी हेल्प कर रहे हैं। जैसे हम अगर सोलर सेल लगा दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, आजकल तेल महंगा हो गया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो बोला जाता है कि इससे समाज को काफी हेल्प मिलेगी। तो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये भी हेल्प करते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एनरिच्ड, इससे काफी इंसान को फायदा होता है। एनरिच्ड का मतलब उसको काफी पैसों में बचत होती है, एनरिच्ड द सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के लिए हम चंद बातें लिख सकते हैं। और भी कुछ लिखना चाहें, जैसे कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जो यूज है उसने भी समाज को काफ़ी रिच किया है। इनरिच्ड ये वर्ड आप बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं, सोसाइटी को ही सब कुछ मिला है। जो भी हम कोई चीज़ बनती है लेटेस्ट, जैसे कि आज एसीजी इन्वर्टर आ गया, 5 स्टार आ गया, उसमें एनर्जी कम लगती है। तो जब सोलर सेल, इसकी एग्जांपल जो है ना, जो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर सेल लिख सकते हैं हम, तो ये इसने भी सोसाइटी को एनरिच किया है। तो ये जो है, अब लास्ट में बेटा टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो चीजें अच्छी टेक्निकली बन रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज नहीं बन रही है, जैसे कि हम फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। टेक्निकली में इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं कि टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं, जैसे ईएम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये किसमें हेल्प करती है, ये टेक्निकली जो है हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स,
इससे ट्रांसफार्मर्स बनते हैं, या और भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स भी लिख सकते हैं एटसेट्रा। तो ये इसने काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारी चेंज की है। इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ों की स्टडी करके हम टेक्नोलॉजी के बता सकते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जब हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स की, डायनामिक्स DYNAMI, तो ये किसमें स्टडी करती हैं? इंजन्स, हीट इंजन्स इससे बनते हैं, हीट इंजन्स। तो इससे टेक्नोलॉजी का पता चलता है कि हीट इंजन्स कैसे बनते हैं। जैसे डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये सारे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही आते हैं। तो इसी तरह से हम और भी बातें इसमें लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें। न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन साइंटिस्ट का न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ, ये किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन रॉकेट। जैसे हमने रॉकेट को ऊपर भेजना, उसको प्रोपल्शंस बोलते हैं, प्रोपल्शंस। रॉकेट को ऊपर भेजना है तो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ और सेकंड लॉ लगते हैं, क्योंकि उसमें मास भी और वेलोसिटी के साथ फ्यूल नीचे की तरफ आता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, उससे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो जी हमें सारा पता चलता है। इसी तरह से बर्नौलीज थ्योरम है। चलो ये चीजें, ये साइंटिस्टों के नाम है। जो बर्नौलीज थ्योरम है, तो ये किसमें हेल्प करती है? हेल्प्स इन फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं, तो जी जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें उसके विंग्स कैसे, उसमें प्रेशर का चेंज आता है, तो कैसे मूवमेंट होती है, एरोप्लेन कैसे फ्लाई अप करते हैं। तो ये सारी बातें जो है आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, EM वेव्स। बेटा EM वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जी EM चाहे सवाल लिखो, जहाँ इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक बनता है और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये आपको सारी फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था। तो EM वेव्स जो होती हैं हेल्प्स इन, ये किसमें करती हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो मोबाइल वगैरह चलते हैं, टीवी वगैरह चलते हैं, इनको सारा कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो भी हम कंप्यूटर में ईमेल करते हैं, फैक्स करते हैं, तो ये थोड़ी सी बातें हम रखने से बताते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्निकें अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो काफ़ी फिजिक्स का रोल प्ले आ रहा है इसके अंदर। तो ये है फिजिक्स के रोल प्ले में हम फिजिक्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और इसमें मेजरमेंट्स की भी बात करेंगे, लेकिन ये चंद बातें जो है करने के बाद इसका सेकंड पार्ट हम आपको बताते हैं कि मेजरमेंट्स में इसका क्या रोल प्ले है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसमें। तो अब इसके बाद मैं आपको मेजरमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो ये इसको मिटा देते हैं। इसमें अगर एक बार फिर रिपीट करना तो मैं कर देता हूं। तो बेटा जी चार हमने इसमें स्टेप बताए हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट। स्कोप क्या होता है? हम कहां तक जा सकते हैं, जैसे डिस्टेंस के केस में या मास के केस में मैंने बताया है। एक्साइटमेंट क्या होती है? जिसको देख के इंसान हैरान हो जाता है कि हम ये भी काम कर सकते हैं। थोड़े से लॉज होते हैं, न्यूटन्स लॉज, केपलर्स लॉज, ये आपने देखे हैं। तो फ्यू लॉज गवर्न मतलब पूरी दुनिया को चला। नेचुरल फिनोमेना जितना कुछ भी बना है, कंप्यूटर बना है, सब कुछ, मोबाइल बना है, टेलीस्कोप बने, पूरे नेचुरल फिनोमेना का वही गवर्न कर रहा है, उसी को चला रहा है। यूज ऑफ रोबोट्स जो यूज होते हैं, जर्नी टू मून, इससे एक्साइटमेंट होती है। फिर फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस, जैसे आपने देखा कि बायो साइंसेस की हेल्प कैसे करता है। शॉर्टकट पॉइंट ऐसे लिख के आप कर सकते हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन करते हैं, स्कैनिंग जिसको बोलते हैं, MRI, माइक्रोस्कोप वगैरह, ये बायो साइंसेस में हेल्प करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हेल्प करने के लिए कोई एक हमने सिर्फ बहाना ही चाहिए बताने के लिए कि केमिस्ट्री की भी हेल्प करती है हमारी फिजिक्स। स्टडी ऑफ एटम स्ट्रक्चर में करती है। मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है, कोई जरूरी नहीं है फिजिक्स ही हेल्प करे, मतलब उसके साथ इसका रिलेशन है। आपकी मैथ हेल्प करता है फिजिक्स की, जिसमें मैथमेटिकली टूल हम लगाते हैं, वो आगे आपको चैप्टरों में पता चल जाएगा, अभी तो हमने पढ़े हैं सिर्फ। फिर इसके बाद फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी को, समाज को क्या क्या दिया है फिजिक्स ने। तो डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन जो है कितनी हेल्प करता है सोसाइटी की। कहीं भी कोई बात करना चाहता है तो टेलीफोन में ये नहीं है कि वो देसी टेलीफोन ही है, मोबाइल वगैरह सारे अच्छे अच्छे किस्म के आए हैं, वो कहीं से कहीं बात कर सकते हैं हम। तो रैपिड यूज, देखो जैसे वीडियो कॉल करते हैं, जब गूगल पे आपको पढ़ाते हैं, रैपिड यूज ऑफ एरोप्लेन्स, रेलवेज, ये भी सोसाइटी को एनरिच कर रहे हैं। और न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी वगैरह, जो सोलर सेल, सोलर पैनल लिख देते हैं, सेल क्या लिखना, पैनल, बड़े बड़े सोलर सिस्टम, जहाँ सोलर एनर्जी लिख दीजिए। जो एनर्जी क्या होती है, जो सोलर एनर्जी होती है ना, सन की एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। यूज ऑफ फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सोलर पैनल ही लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल।
पैनल्स जिसमें सोलर एनर्जी यूज होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो यूज ऑफ कंप्यूटर से एनरिच्ड सोसाइटी, कंप्यूटर ने भी देखो जी हम कंप्यूटर से बड़े काम कर सकते हैं, कहीं अप्लाई करना है, फॉर्म भेजना है, तो वही फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो इनकी बेस के ऊपर हम टेक्निकली हम कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये आपको बताने लगा था ईएम का मीनिंग, चाहे वो कैपिटल है या स्मॉल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये आपको मैंने क्लियर करने के लिए, जैसे कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ही वेव्स बनती हैं, जो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स बोलते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। और कम्युनिकेशन हमारी टेक्नोलॉजी है वो बता रहा है कि कितनी ज़्यादा हम टेक्निकली आगे चले गए हैं बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। तो ये है बेटा। अब हम लास्ट में आपको मेजर इसके फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया, और मेजरमेंट का रोल प्ले तो इसमें भी आ रहा है। तो मेजरमेंट के बिना हम कोई भी चीज नहीं दिखा सकते। तो आइए हम लास्ट में आपको थोड़ा मेजरमेंट के बारे में भी बताते हैं। तो देखो जी मेजरमेंट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या चीज होती है, इसके बारे में आपको मैं क्लियर करता हूं। मेजरमेंट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट्स, और उसके जब भी हम मेजरमेंट की सोचते हैं ना उसके साथ यूनिट्स भी होते हैं। हम मेजरमेंट करने के लिए यूनिट तो चाहिए, जैसे लेंथ मेजर करनी है तो किस यूनिट में करनी है, मास मेजर करना तो किस में करना है, जैसे किलोग्राम लेंथ। तो मेजरमेंट्स जहां होती है जहां यूनिट भी आते हैं। लेकिन मेजरमेंट्स की का मीनिंग क्या होता है, इसकी बात मैं आपको बताता हूं। मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट्स क्या है, मेजरमेंट्स इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है विद स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि ये कंपेयरिंग प्रोसेस है। स्टैंडर्ड यूनिट्स, उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट रखा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि अब लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो मीटर है, जैसे कि सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम से अलग अलग किस्म की मैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बताऊंगा आपको। स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जैसे लेंथ वाली चीज लेंथ स्केल से ही मेजर की जाती है, मास जो है वो वेट उसके लिए बनाए होते हैं, और जो टाइम है वो रोटेशन के हिसाब से वो क्लॉक जैसे बनाई हुई है। 3 फिजिकल क्वांटिटी तो आपको पता ही है ना। तो जिसके लिए मेजरमेंट की नीड क्या है, क्योंकि मेजरमेंट के बिना हम कोई चीज बता नहीं सकते, और उसके साथ यूनिट का भी रोल होता है। तो हमें अगर मेजरमेंट करनी है तो फिजिकल क्वांटिटी करनी है। तो जब तक हमें फिजिकल क्वांटिटी का नहीं पता चलेगा तो हम मेजरमेंट्स कैसे करेंगे। तो आपको यूनिट, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा, भाई कितनी चीज की लंबाई कितनी है, एक स्केल यूज की जाएगी जिसके ऊपर मीटर के या सेंटीमीटर के निशान लगे होंगे, उसके ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो उससे साथ हम मेजर कर सकते हैं लेंथ। मास के लिए वो वेट बने होते हैं, उसके ऊपर 1 kg 2 kg ऐसे लिखा होता है। तो उसके साथ हम उसका कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन प्रोसेस भी बोल सकते हैं विद स्टैंडर्ड यूनिट, किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ किया जाता है। तो इसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो बिना सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जैसे हम फिर हम आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है बेसिकली सिस्टम्स ऑफ जो यूनिट्स होते हैं, क्योंकि यूनिट से ही आपको सारा पता चलेगा कैसे कैसे मेजरमेंट करनी है। तो 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसमें रखी गई हैं, जो कि लेंथ, मास, टाइम। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के बिना तो कुछ भी नहीं ना। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, देखो 3 किस्म की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, बेसिक, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, जिसके हिसाब से आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पता चलेगा। अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट 3 सिस्टम स्टार्टिंग से बने थे। वो किन चीजों के ऊपर बने थे? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन किसके ऊपर बने थे? बेस्ड ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, बेस्ड ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, 3 फिजिकल क्वांटिटी। वो 3 फिजिकल क्वांटिटी थी। तो वो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज भी लिख के दे रहा हूं। वो कौन कौन सी है? एक है लेंथ, सबसे पहली तो लेंथ होती है। लोग कई बार मास लिखते हैं पहले। लेंथ, मास एंड टाइम, क्योंकि
जब स्टार्टिंग में ट्रेडिशनली फिजिक्स की स्टडी करना शुरू की लोगों ने, तो वो वहां पे तब तो करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो बातें नहीं थी। तो अभी उस वक्त जो है लेंथ मास टाइम के ऊपर ही रोल प्ले होता था। तो उसकी बेस के ऊपर 3 आपको मैं फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जो कि सबसे पहले यूज होती थी, वो थी एफपीएस सिस्टम। बेटा एफपीएस सिस्टम होता है, इसकी पूरी एब्रीविएशन है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो इसमें आपने लिखना है इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या किया जाता था, ये एक सिस्टम है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो हैं, तो यूनिट के बिना किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट तो हो नहीं सकती है। तो इन दिस सिस्टम क्या होता था, लेंथ इज मेजर्ड इन देखो हम जो है ना ऐसे करके नीचे लिख देते हैं, क्योंकि इसका एक सिस्टम बन जाएगा। लेंथ इज मेजर्ड इन, ऐसे 3 लाइनों में लिखते हैं, फुट, एफ फॉर फुट, या फीट भी लिख सकते हैं फ्लोर में। फिर उसके बाद मास, क्योंकि मेजरमेंट तो फिजिकल क्वांटिटी की होगी ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ मास टाइम, पहले लेंथ की बात की, लेंथ का फुट होता है, फीट जिसको बोलते हैं। तो मास इज मेजर्ड इन, मास किसमें होता है, पी फॉर पाउंड। आपकी मतलब हेल्प के लिए हम जहां लिख भी देते हैं, देखो ना एफपीएस। तो एस किसके लिए होता है, टाइम के लिए। टाइम का जो यूनिट है, जो ट्रेडिशनली हम इसको सेकंड जो है, इसका एजुकेशन। तो इसी तरह से हम, ये पहला सिस्टम मैंने बता दिया है, पहले 3 ही सिस्टम थे, फिर चौथा सिस्टम एसआई यूनिट से है, वो बाद में बना, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो किसी फिजिकल क्वांटिटियों के नाम जहां पे आ रहे हैं, मेजरमेंट तो फिजिकल क्वांटिटियों की जाएगी ना। अब दूसरा सिस्टम जो होता है सीजीएस। अब बेटा सीजीएस सिस्टम जो है, एस फॉर सिस्टम नहीं है, सीजीएस, ये सीजीएस, एपीएस, एस फॉर टाइम होता है सेकंड उसका, जी फॉर ग्राम, सी फॉर सेंटीमीटर, सिस्टम जहां लिख सकते हैं आप। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, बाकी इन दिस सिस्टम सभी जगह लिख दीजिए। तो लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, ये आपको ऊपर से जो देख सकते हैं, लेंथ इज मेजर्ड इन, ये क्या है, सीएम क्या होता है बेटा, इन सीएम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जिसको हम सी ही बोल सकते हैं, सेंटीमीटर, इसी से बने है ना सेंटीमीटर, जो कि सी से आ रहा है, सेंटीमीटर। और जी फॉर ग्राम, तो ग्राम में क्या किया जाता है, मेजर, ग्राम, ग्राम को हम बेटा जी कैपिटल बोल दो, जैसे भी स्मॉल भी बोल सकते हैं। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स। और टाइम, टाइम जी लेंथ मास टाइम तीनों की बात हो रही है, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, ये तो सभी में सेकंड है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये देखो लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। अब बेटा तीसरा, क्योंकि मैंने आपको जहां लिखा नहीं है कि 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, तो यूनिट को बताने के 3 सिस्टम है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर उसकी लेंथ सेंटीमीटर है, तो मास जो है उसमें ग्राम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, नहीं तो वो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। चलो ये बातें बात की है, पहले 3 सिस्टम आप देखिए, फिर चौथा सिस्टम भी आपको बताया जाएगा। वो तो ऐसा ही सिस्टम आता है जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एमकेएस, एमकेएस को ही सीजीएस में एसआई में लिया गया था, एमकेएस सिस्टम। बेटा एमकेएस, एम का मतलब क्या होता है, और के का मतलब क्या होता है, और एस का मतलब क्या होता है, ये तो पता चलेगा। इन दिस सिस्टम, ये हर एक जगह आप लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम जहां भी लिख सकते हो, इन दिस सिस्टम। देखो ये सारी मेजरमेंट, क्योंकि बात किसकी हो रही है, मेजरमेंट्स की, और मेजरमेंट्स के साथ झुंड भी लगाना पड़ते हैं, झुंड के हिसाब से उसके सिस्टम बने हुए हैं। सबसे बात पहली तो उसी में करेंगी। इन दिस सिस्टम क्या होता है, लेंथ, जैसे पहले जहां कर रहे थे ना, वही तीनों चीजें लिखनी है आपने, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ इज मेजर्ड इन, लेंथ किसमें मेजर की होगी, एम फॉर किसके लिए होता है, मीटर, इन मीटर, मीटर या मीटर से लिख दीजिए, प्लूरल में लिख सकते हैं, जिसको हम कैपिटल एम स्मॉल एम ही वैसे लिखते हैं, लेकिन जहां सिस्टम में कैपिटल एम लगाया हुआ है। मास, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, बेटा किलोग्राम जो होता है इसको यूजुअली लोग केजी लिखते हैं, किलोग्राम। यही सिस्टम है जिसको रैशनलाइज करके 4 क्वांटिटियां, फिजिकल क्वांटिटी और ऐड की लेंथ मास टाइम के साथ, वो करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और वो एक होती है जो टेम्परेचर, तो वो उसके बाद बताएंगे। लेकिन टाइम का क्या है, यहाँ पे टाइम सभी जगह पे सेकंड्स, सेकंड्स। देखो ट्रैफिक सिग्नल बने होते ना, एम के एस, के साथ जी भी लगता है,
MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जी। और ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स का पता चल गया आपको। और ये जो होती हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा। फिर अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी और अलग अलग टाइप के ही उसके यूनिट्स बनेंगे, लेकिन ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आपको याद रखना पड़ेंगे। और जो इसका चौथा सिस्टम बनेगा जो लास्ट में इसी की MKS की रेशनलाइजेशन, उसको SI सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। ये था आज का कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स में क्या क्या करना आपने और क्या है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सिस्टम आपको पता चल गए हैं, सिस्टम के से ही चलना पड़ेगा काम।